मूवी की शुरुआत अरबों साल पहले के यूनिवर्स को दिखाते हुए होती है, जहां पर अमर जीवों ने हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मनोबल की ताकत को अपने काबू में किया था और उन्होंने वो पूरी शक्ति 3600 ग्रहों में बांट दी ताकि कोई भी मुसीबत आने पर सभी ग्रह एक साथ मिलकर उसका सामना करें। और उन रखवालों को ग्रीन लैंटर्न नाम दिया जाता है। हर ग्रह पर वो शक्ति एक अंगूठी में थी और वो अंगूठी उन्हीं को चुनती थी जो निडर है। अब तक जितने भी खतरे उनके सामने आए थे, उसमें से सबसे बड़ा खतरा डर का राक्षस पैरल एक्स था। उसे अभिनसुर नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली लैंटर्न ने एक अनजान ग्रह पर बंद कर दिया और आज तक पैरल एक्स उसी ग्रह पर बंदी बना हुआ है। इसके बाद हमें कुछ ग्रीन लैंटर्न के स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिनका स्पेसशिप एक अनजान ग्रह पर क्रैश हो गया था। उस ग्रह को और जाने के लिए सभी ग्रीन लैंटर्न अपने शिप से थोड़ा दूर आ गए, जहां पर एक गद्दा था और वो उस गद्दे में गिर जाते हैं। तभी हमें वहां पर पैरलैक्स को दिखाया जाता है। दरअसल ये वही जगह थी जहां पर अभिनसुर ने पैरलैक्स को बांध रखा था। पैरलैक्स अपनी शक्तियों की मदद से उन तीनों ग्रीन लैंटर्न की शक्तियों को अपने अंदर समा लेता है और उन शक्तियों से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया और अपनी कैद से आजाद हो जाता है। आजाद होते ही वो सीधा अभिनसुर की तलाश में निकल जाता है ताकि वो उसे मारकर सारे ग्रीन लैंटर्न को अपने कब्जे में कर ले। सीन शिफ्ट हुआ और हम सन 1993 में हाल नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके डैड एक पायलट हैं। अगले दिन हाल के डैड अपनी टीम के नए बनाए हुए जहाज की टेस्टिंग करने वाले थे। तभी हाल भी जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है। जाते वक्त हाल के डैड उसे अपनी जैकेट देकर जाते हैं। फिर जेट चलाते वक्त सब कुछ सही चल रहा था। हाल और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जैसे ही हाल के डैड उस जेट को टेक ऑफ करने लगते हैं, उनके जेट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हाल के डैड कैसे ना कैसे करके उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक तो उन्होंने जेट को कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन कुछ ही वक्त में उनका जेट जमीन पर क्रैश हो जाता है, जिसके अंदर हाल के डैड बिल्कुल ठीक थे। हाल भी ये देख काफी खुश था। उसके डैड जैसे ही जेट से बाहर आ रहे थे, तभी देखते ही देखते उनके जेट में ब्लास्ट हो जाता है और वो उसी के अंदर मारे जाते हैं। हाल को अपने डैड के जाने का बहुत ही ज्यादा दुख था। इसके बाद हम सेक्टर 2814 को देखते हैं, जहाँ पर अभिनसुर रहता है। तभी होलोग्राम के जरिए एक सैनिस्टरो नाम का ग्रीन लैंटर्न अभिनसुर को बता देता है कि पैरल एक्स अपने कैद से आजाद हो गया है। तभी अभिनसुर की अंगूठी भी उसे खतरे के आने की वार्निंग देने लगती है और पलक झपकते ही वहाँ पर पैरल एक्स की एंट्री हो जाती है। वो पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था, क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारे ग्रहों के जीवों की आत्माओं को सोख लिया था। अभिनसुर पैरल एक्स पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले का पैरल एक्स पर कोई भी असर नहीं होता। पर जब पैरल एक्स ने अभिनसुर पर हमला किया तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन समय रहते अभिनसुर एक स्पेसशिप लेकर अपने ग्रह से निकल जाता है। वो बाकी के ग्रीन लैंटर्न के लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि वो यहाँ के सबसे नजदीक ग्रह पर जाकर इस अंगूठी को किसी और के हवाले कर देगा जो इस अंगूठी के सबसे ज्यादा लायक है। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हम हाल को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ा हो गया है और वो अपने डैड की तरह एक बहुत ही अच्छा पायलट है। अमेरिकन अथॉरिटी ने 2 ऑटोमेटेड जेट बनाए थे जिसे चलाने के लिए इंसान की भी जरूरत नहीं थी, पर हाल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसके मायनों में एक जेट पायलट के बिना पूरा ही नहीं हो सकता है। इसी चीज को पक्का करने के लिए अमेरिकन अथॉरिटी अपने ऑटोमेटेड जेट और पायलट वाले जेट के अंदर मुकाबला कराते हैं। सभी को यही उम्मीद थी कि ऑटोमेटेड जेट ही जीतेंगे। कुछ ही पलों में मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसके अंदर एक साइड पर 2 ऑटोमेटेड जेट थे और उसकी तरफ हाल और उसकी साथी कैरल थे। शुरुआत में वो ऑटोमेटेड जेट हाल और कैरल पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अपना हाल कहाँ हार मानने वालों में से था। वो उन दोनों जेट को अपने साथ ऊंचाई पर ले जाता है, जिससे दोनों ऑटोमेटेड जेट के इंजन बंद हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर हाल दोनों जेट को तबाह कर देता है। हाल भी नीचे गिर रहा था, तभी उसे अपने डैड के विजन आने लगते हैं, जिस वजह से वो अपने भी जेट को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे अपने जेट को छोड़कर इमरजेंसी एग्जिट लेना पड़ता है। वापस आने पर सारी अथॉरिटी हाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसने अपनी बेवकूफी से एक बहुत ही महंगे जेट को तबाह कर दिया था, जिस पर हाल कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारे ऑटोमेटेड जेट की कमियां ढूंढ कर दी है, इसलिए अब तुम्हें
उन्हें और भी बेहतर अपग्रेड करना है, लेकिन सभी उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और उसे कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अभिनसुर की स्पेसशिप धरती पर क्रैश लैंड कर गई थी। अभिनसुर उस शक्ति को अपने लिए एक लायक आदमी ढूंढने के लिए भेज देता है। उधर हाल अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसका भाई हाल पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो बिल्कुल अपने डैड की तरह बेखौफ बन रहा था। आज उसके भाई के बेटे की जन्मदिन भी था। इसके बाद वो उसके पास चला जाता है। वो उसके साथ बैठा ही था कि तभी वो शक्ति आकर हाल के अंदर चली जाती है, यानी कि उस शक्ति ने हाल को चुना है, जिससे उसको एक झटका लगता है। फिर वो शक्ति हाल को अपने साथ उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर अभिनसुर का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। उस स्पेसशिप को देखकर हाल को लगता है कि उसके अंदर कोई आदमी है, इसलिए वो जल्दी से उसे बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने आगे उस हरे कपड़े पहने लाल आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। हाल जल्दी से अभिनसुर को पानी से बाहर ले आता है। उस वक्त अभिनसुर हाल को बताता है कि इस अंगूठी ने तुम्हें चुना है। साथ ही उसे एक लाल टेन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके सामने बैठकर शपथ लेनी है कि तुम एक अच्छे और महान ग्रीन लैंटर्न बनोगे, और ऐसा करते ही तुम्हें इस अंगूठी की सारी शक्तियां मिल जाएगी। इतना कहते ही अभिनसुर की मौत हो जाती है। फिर हाल जल्दी से अपने दोस्त को भी उस जगह पर बुला लेता है और पुलिस के आने से पहले दोनों वहां से चले जाते हैं। घर आने के बाद हाल अपने सामने उस लाल टेन को रखकर उसके सामने शपथ लेने की कोशिश करता है। ये करने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल था। बार बार एक ही चीज बोलने से हाल काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वो उस लाल टेन को छू लेता है, जिस वजह से वो चमकने लगती है। उसकी रोशनी को देखकर हाल जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है। वो अपने आप ही शपथ लेने लगता है। अब हाल के अंदर ग्रीन लैंटर्न की सारी शक्तियां आ गई थीं, लेकिन उसे इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ हम एक साइंटिस्ट हेक्टर को देखते हैं। हेक्टर बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था और उधर अमेरिकन अथॉरिटी को भी अभिनसुर की बॉडी मिल गई थी, इसलिए वो रिसर्च के लिए हेक्टर को अपने लैब में ले जाते हैं। हेक्टर हमेशा से चाहता था कि वो एक एलियन को देखे और आज उसका सपना पूरा हो गया था। वो उस एलियन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। इसके बाद हेक्टर अभिनसुर का एग्जामिन करने लगता है। जब हेक्टर अभिनसुर के घाव को एग्जामिन कर रहा था, उस वक्त पैरल एक्स के कुछ अंश भी उसके शरीर के अंदर थे और वो हेक्टर के शरीर के अंदर चले जाते हैं। एग्जामिन पूरा करने के बाद हेक्टर सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरी साइंटिस्ट को दे देता है। दूसरी तरफ हाल बाहर था, तभी कुछ लोग उसे मारने लगते हैं। हाल बस ऐसे ही अपना हाथ घुमाता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा हाथ बनता है और वो उन तीनों आदमियों को एक साथ गिरा देता है। उसी वक्त फिर से एक हरी रोशनी हाल को कहीं ले जाने लगती है। दरअसल सेक्टर 28 एक 4 वाले उसे अपने ग्रह पर बुला रहे थे और कुछ ही पलों में हाल वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उसके शरीर का एग्जामिन होता है। साथ ही उसे अपना ग्रीन लैंटर्न वाला सूट भी मिल जाता है, जिसे देखकर हाल काफी खुश था। तभी वहां पर एक और ग्रीन लैंटर्न आ जाता है, जो कि सेक्टर 2813 ग्रह से था। वो हाल को बताता है कि पहली बार इस अंगूठी ने किसी इंसान को चुना है। फिर वो हाल को एक मीटिंग में ले जाता है, जहां पर सभी के सभी ग्रीन लैंटर्न आए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद सैनिस्टरों भी वहां पर आ जाता है। वो सभी लैंटर्न की एक सेना इकट्ठी कर लेता है ताकि वो मिलकर पैरालैक्स का सामना करे, पर सैनिस्टरों को हाल से कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो एक इंसान था। इसके बाद हाल को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसे समझाया जाता है कि कैसे वो अपनी मनोबल की शक्ति से कुछ भी बना सकता है और वो चीज उतनी ही ताकत रखेगी जितनी ताकत उसका मनोबल रखेगा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हाल बहुत कमजोर पड़ रहा था। इसके बाद सैनिस्टरों खुद आकर उसे ट्रेनिंग देता है, पर उसे संभालना तो हाल के लिए और ही ज्यादा मुश्किल था। उसे ट्रेनिंग देने के बाद सैनिस्टरों निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंगूठी ने किसी गलत इंसान को चुन लिया है। दूसरी तरफ धरती पर हेक्टर एक कॉलेज में पढ़ा रहा था। तभी उसकी क्लास का लड़की पीछे बैठकर उसे बुरा भला बोल रहा था। हेक्टर को उसकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। वो उस लड़के पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है। ये देखकर हेक्टर खुद काफी ज्यादा हैरान था। जैसे ही उसने अपना डीएनए चेक किया तो वो देखता है कि उसका डीएनए धीरे धीरे बदल रहा था। ऊपर स्पेस में सैनिस्टरों अपने साथ कुछ और लैंटर्न को लेकर पैरालैक्स को मारने के लिए चले जाते हैं, जो कि अभी और भी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो गया था। सभी लैंटर्न मिलकर पैरालैक्स पर हमला तो करते हैं, लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता और
वो उल्टा लैंटर्न की ही आत्माओं को सोख लेता है। इसके बाद सैनिस्टरों अपने पूर्वजों के पास जाता है जिन्होंने सबसे पहले मनोबल की शक्ति को अपने काबू में किया था। उनमें से एक पूर्वज सैनिस्टरों को बताता है कि पैरलएक्स हम में से ही एक था, लेकिन वो चाहता था कि हम मनोबल की शक्ति के साथ साथ डर की शक्ति पर भी काबू कर सके, इसलिए वो उसे काबू में करने के लिए चला गया। पर वहाँ पर जाते ही डर की शक्ति ने उसी को अपने काबू में कर लिया और जिसके बाद उसका नाम पैरलएक्स पड़ गया। ये सुनकर सैनिस्टरों कहता है कि पैरलएक्स यहीं पर आ रहा है, इसलिए हमें उसे रोकने के लिए एक पीली डर की अंगूठी बनानी होगी। पूर्वज भी सैनिस्टरों की बात समझकर डर की अंगूठी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम हाल को देखते हैं जो कि एक पार्टी में आया हुआ था। वहाँ पर हेक्टर भी आया था। तभी उनके पास हेक्टर के डैड भी आ जाते हैं जो कि अमेरिका के सेनेटर है। वो हेक्टर के सामने तो अच्छे से पेश आता है, लेकिन मन में वो हेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और हेक्टर को अपनी शक्तियों से अपने डैड के मन की सारी बातें सुनाई दे रही थी। पार्टी के बाद हेक्टर के डैड अपने हेलीकॉप्टर में वहाँ से जाने लगा, पर हेक्टर अपनी पावर से उसके पीछे वाले ब्लेड में ब्लास्ट कर देता है। सेनेटर का हेलीकॉप्टर क्रैश होने ही वाला था कि तभी हाल अपनी पावर से हेलीकॉप्टर को एक रेस ट्रैक बनाकर उसे नीचे ले आता है। इस वक्त तक सभी लोगों को पता चल गया था कि उनके बीच एक सुपर हीरो रह रहा है। पार्टी से घर जाने के बाद हेक्टर का सिर पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। जब वो अपने खून का टेस्ट करता है तो वो देखता है कि उसका डीएनए बिल्कुल बदल गया है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साइंटिस्ट आकर उसे अपनी लैब में ले जाती है जहाँ पर हेक्टर के डैड भी थे। हेक्टर अपने डैड पर हमला कर दिया, पर टाइम रहते पीछे से एक साइंटिस्ट ने हेक्टर को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद जब हेक्टर की आंख खुलती है तब उसके डैड हेक्टर को कहता है कि हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर लेंगे। पर हेक्टर को अपनी ये जिंदगी ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है। वो अपने डैड को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हाल आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। हेक्टर हाल पर भारी पड़ रहा था, लेकिन हेक्टर ने कुछ मशीन को कंट्रोल करके अपने डैड को एक चैम्बर में डालकर उन्हें जलाकर मार दिया। इसके बाद हाल हेक्टर के सिर को हाथ लगाता है। हाथ लगाने पर हाल को उसकी मेमोरी से पैरलएक्स के बारे में पता चल जाता है कि वो जल्द ही धरती पर भी आने वाला है। इसके बाद हेक्टर वहाँ से चला जाता है। रात में हेक्टर को सपने में पैरलएक्स हाल को मारने के लिए कहता है। उधर सेक्टर 2814 पर पूर्वज सैनिस्टरों को डर की अंगूठी बनाकर दे देते हैं। तभी वहाँ पर हाल भी पहुँच जाता है। वो सैनिस्टरों और बाकी के पूर्वजों से अपनी धरती बचाने के लिए मदद मांगता है। ये बात सुनकर सैनिस्टरों कहता है कि धरती को हम किसी भी हाल में नहीं बचा सकते हैं, पर हाल का मनोबल बहुत मजबूत था। वो सैनिस्टरों को कहता है कि मैं धरती बचा कर रहूंगा, और इतना कहने के बाद हाल फिर से धरती पर आ जाता है। वो सीधा कैरल से मिलने के लिए जाता है, पर कैरल हवा में लहरा रही थी। तभी वहाँ पर हेक्टर भी आ जाता है। वो कैरल से प्यार करता था और चाहता था कि कैरल उसकी हो जाए, इसलिए हेक्टर अपने खून का इंजेक्शन लगाकर उसे भी अपने जैसा बनाना चाहता था, लेकिन हाल उसे रोक लेता है। वो कैरल को छोड़ने के बदले हेक्टर को अपनी अंगूठी दे देता है। उसे लेते ही हेक्टर हाल को कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। इतना कहते ही वो ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी से हाल पर हमला कर देता है, पर हाल को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो वार उल्टा जाकर हेक्टर को लगता है, क्योंकि ये अंगूठी उसी का कहना मानती है जिसे इसने चुना है। तभी वहाँ पर पैरलएक्स भी आ जाता है। वो आते ही हेक्टर को मार देता है, क्योंकि उसने अपना काम सही ढंग से नहीं किया था। उसी वक्त हाल अपनी अंगूठी वापस लेकर कैरल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब पूरी की पूरी धरती पर पैरलएक्स का खतरा मंडरा रहा था। पैरलएक्स पूरे अमेरिका पर काले बादलों की तरह छा जाता है और एक एक करके सभी लोगों की आत्माओं को खुद के अंदर समाने लगता है। कुछ ही वक्त में हाल भी वहाँ पर आ जाता है और उसने अपनी मनोबल शक्ति से अलग अलग चीजें बनाकर उस पर हमला कर दिया। पैरलएक्स हाल को डराकर उसे कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हाल खुद को हिम्मत देकर संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद हाल प्लान बनाता है कि वो पैरलएक्स को अपने पीछे सूरज के करीब ले जाएगा, और वो ऐसा ही करता है। हाल पैरलएक्स को अपने पीछे लगाकर सूरज के करीब ले जाने लगता है। रास्ते में हाल कुछ उल्का पिंड के बीच से गुजरता है, लेकिन पैरलएक्स का उन उल्का पिंडों का कोई भी असर नहीं था। वो बस हाल को पकड़ने के लिए आंख बंद करके उसका पीछा कर रहा था। हाल भी सूरज के जितना करीब जा सकता था उतना करीब चला जाता है। पैरलएक्स भी उसे पकड़ने ही वाला था, पर तभी हाल अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके 2 जेट बना लेता है और उसके रास्ते से साइड में हट जाता है। इस चीज से पैरलएक्स सूरज की तरफ खींचा चला जाता है, पर फिर भी
वो वापस आने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हाल भी उन दोनों जेट को छोड़कर पैरल एक्स के एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिससे पैरल एक्स सूरज में जाकर समा जाता है। उसके पीछे हाल भी सूरज की तरफ खींचा चला जा रहा था, लेकिन उसी वक्त सैनिस्टरों और बाकी के ग्रीन लैंटर्न आकर हाल को बचा लेते हैं और उसे फिर से अपनी सभा में ले जाते हैं। सभी ग्रीन लैंटर्न पैरल एक्स के मरने से बहुत ही ज्यादा खुश थे। सैनिस्टरों हाल को कहता है कि अभिनसुर ने बिल्कुल अपने जैसा जिद्दी इंसान चुना है। इसके बाद हाल कैरल के पास वापस आ जाता है। कैरल हाल को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद हाल फिर से ब्रह्मांड को बचाने के लिए निकल जाता है। उधर सैनिस्टरों डर की अंगूठी को पहन लेता है और वो ग्रीन लैंटर्न से येलो लैंटर्न में बदल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।